हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम वर्ष 2020 के महत्वपूर्ण पुरस्कार को देखने वाले हैं, जहां से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो में मैंने सभी सिलेक्टेड प्रश्न को लिया है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है कि वर्ष 2020 का एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इशिका चौधरी। वर्ष 2020 का एकलव्य पुरस्कार इशिका चौधरी को दिया गया। अब यहाँ से रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, जहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, वर्ष 2020 का एकलव्य पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी इशिका चौधरी को दिया गया। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इशिका चौधरी का संबंध किस खेल से है। आंसर होगा हॉकी से। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। वर्ष 2019 में एकलव्य पुरस्कार जिहली दला बेहेरा को दिया गया। नेक्स्ट आपका कि सर्वप्रथम एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया। आंसर है सुधा पेनुली को। सर्वप्रथम एकलव्य पुरस्कार सुधा पेनुली को दिया गया। एकलव्य पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। एग्जाम में कई बार इसे रिपीट किया है कि एकलव्य पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है। आंसर है आपका मध्य प्रदेश। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। आंसर है मोरिशाना कोएट और मारियाना वर्दिनोइनिस। मोरिशाना कोएट और मोरियाना वर्दिस, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल मंडेला पुरस्कार ये प्रत्येक 5 वर्षों में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेशनल मंडेला पुरस्कार कितने वर्षों के बाद प्रदान की जाती है। आंसर होगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है जादव पयोंग को। जादव पयोंग को वर्ष 2020 का विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे आपको ये भी याद रख लेना है कि ये पुरस्कार इन्हीं क्यों दिया गया। तो देखिए, यादव पयोंग को यह पुरस्कार जंगल लगाने के लिए दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से यादव पयोंग को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वर्ल्ड गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। आंसर है ऑप्शन बी, रानी रामपाल। रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। अब यहाँ से रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेंगे, जहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीत लिया है। तो आपको याद रख लेना है कि ये आपका है रानी रामपाल। इसका संबंध हॉकी से है, जिन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी रानी रामपाल बनी है। तो इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि यह पुरस्कार यानी वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 का खिताब रानी रामपाल को दिया गया है और यह पाने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर, इन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। और सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 ये जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ से रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेंगे, जहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड को धर्मनिरपेक्ष का सम्मान भी कहा जाता है। वर्ष 2020 का रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मशहूर शायर और संगीतकार जावेद अख्तर को दिया गया। जावेद अख्तर यह पुरस्कार यानी रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है हार्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स राइन्स। इन तीनों को संयुक्त रूप से वर्ष 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
अगर हम यहाँ पे बात करें कि इन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया, तो देखिए इन तीनों ने हेपाटाइटिस सी की खोज के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। अगर हम हार्वे अल्टर की बात करें तो देखिए ये हार्वे अल्टर अमेरिका के वैज्ञानिक हैं यानी चिकित्सक हैं। नेक्स्ट आपका माइकल हॉफ्टन ये ब्रिटेन के हैं। और अगला है चार्ल्स राइस, ये अमेरिका के हैं। तो आप इन्हें याद रखिएगा कि वर्ष 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हार्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स राइस इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो देखिए वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लक की कार्यात्मक आवाज़ के लिए, ठीक है, लुईस ग्लक की कार्यात्मक आवाज़ के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इन्हें जो ये सम्मान दिया गया है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इनकी कार्यात्मक आवाज़ के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है रतन लाल को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ से हम रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे जहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार अमेरिकी संस्थान वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा 1987 से दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ से ये सिर्फ याद रख लेना है कि विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, ये अमेरिका की संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा 1987 ईस्वी से दिया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल की प्राइज यानी पुरस्कार किसे दिया गया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आंसर है रोजर पेनरोज, हेनहर्ड गेजेल और इंडिया घेस, इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी फैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इसमें मैंने 30 प्रश्न से एबव मैंने इंक्लूड किया है और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आंसर है फ्रांस के वैज्ञानिक एमिनुएल कारपेंटिया और अमेरिका की जेनिफर डोडाना को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आंसर है ऑप्शन ए, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका है कि वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार भूख के खिलाफ जंग लड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। वर्ष 2019 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को दिया गया था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वर्ष 2019 में शांति नोबेल पुरस्कार अबी अहमद को दिया गया, जबकि वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे आपके, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। अगर हम वर्ष 2019 में बात करें तो वर्ष 2019 में
भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि अभिजीत बनर्जी को यह पुरस्कार फ्रांस की एथर डोफ्ला, अमेरिकी के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर होगा 101 लोगों को। वर्ष 2020 तक 101 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। आंसर है आपका 6 क्षेत्रों में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका राष्ट्रीय खेल इन किन 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहला आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है ध्यानचंद्र पुरस्कार, पांचवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और छठा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। इन 6 क्षेत्रों में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा को। वर्ष 2020 में रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले रोहित शर्मा चौथे क्रिकेट खिलाड़ी बन चुके हैं। अब यहाँ से एग्जाम में एसएससी में पूछा गया है कि किस भारतीय क्रिकेट को हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देख लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कि वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया। पहला था आपका रोहित शर्मा, इन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया। दूसरा था विनेश फोगाट, ठीक है, तो विनेश फोगाट, इन्हें कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया। अगला था मनिका बत्रा, तो मनिका बत्रा, इन्हें टेबल टेनिस के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट आपका रानी रामपाल, इन्हें हॉकी के क्षेत्र में दिया गया। अगला है मरियप्पन थंगवेलु, ठीक है, तो इन्हें पैरा एथलीट के क्षेत्र में दिया गया है। इस प्रकार से वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन 5 लोगों को दिया गया और ये पांचों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब यहाँ से कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी हम देखेंगे जहाँ से एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार का नाम भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1951 से 52 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1 पदक, 1 प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपया इसमें बतौर दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली अगर पहली विजेता पूछे तो ये है विश्वनाथ आनंद। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। वर्ष 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं बजरंग पुनिया और दीपा मली। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। इन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान में प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार प्रदान किया गया।
अच्छा, आप यहाँ पे ये भी देखिए कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो देखिए यह इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को ही दिया जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये इतना याद रखने है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया, पंजाब यूनिवर्सिटी को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। तो देखिए सबसे कम उम्र की अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है मरिके लुकास रिजवेल्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नीदरलैंड की 29 वर्षीय मरिके लुकास रिजनेवेल्ट सबसे कम उम्र की अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली लेखिका बन गई है। इन्हें यह पुरस्कार उनकी किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मरिके लुकास रिजनेवेल्ट यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है और इसका बुक था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अगला प्रश्न है कि किसे वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी के सिवान। के सिवान को वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। इन्हें यह पुरस्कार फ्रांस में वर्ष 2021 में दिया जाएगा। तो ये भी याद रख लेना है कि के सिवान को यह पुरस्कार 2021 में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। भारत के इंदौर शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का खिताब जीत चुका है। अब यहाँ से रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का खिताब जीत चुका है। इससे पहले मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ने वर्ष 2017, 18, 19 और 20 का लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण का खिताब जीतता आ रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पहले स्थान पे इंदौर, दूसरे स्थान पे सूरत, तीसरे स्थान में मुंबई और चौथे स्थान पे विजयवाड़ा रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता। आंसर है मैसूर शहर ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2020 का टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए अभी हाल ही में वर्ष 2020 का टाइलर पुरस्कार ये पवन सुखदेव को दिया गया है, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत पवन सुखदेव को वर्ष 2020 का टाइलेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस महान हरित अर्थव्यवस्था कार्य के लिए पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि डायना पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें चुना गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। आंसर है ऑप्शन बी फ्रेया ठकराल। फ्रेया ठकराल को वर्ष 2020 का डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है कि डायना पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें चुना गया। आंसर है ऑप्शन बी फ्रेया ठकराल। फ्रेया ठकराल को वर्ष 2020 का डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। दिल्ली की 13 वर्षीय फ्रेया ठकराल को डायना पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। फ्रेया ठकराल को यह पुरस्कार रिसाइकल ऐप विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार 9 से 25 वर्ष आयु या युवाओं को उनके सामाजिक अथवा मानवीय कार्य के लिए दिया जाता है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि डायना पुरस्कार कितने वर्ष के लिए दिया जाता है। तो ये 9 से 25 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए दिया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये याद रख लेना है कि डायना पुरस्कार वर्ष 2020 का खिताब किसे दिया गया। तो ये दिया गया है फ्रेया ठकराल को। इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए।
अगला प्रश्न है कि यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, सोनू सूद के। सोनू सूद को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 का खिताब दिया है। अगला प्रश्न है कि मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसे दिया जाता है, किसने जीता है। आंसर है ऑप्शन ए, एडलिन कैस्टेलिनो ने। मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब एडलिन कैस्टेलिनो ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है ऑप्शन ए, इनाम उर रहमान। इनाम उर रहमान इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 का खिताब इसने दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी इनाम उर रहमान को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2002 से दिया जाता है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है, ऐसे खिलाड़ियों को देता है जिन्होंने प्रदेश के खेलों को विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन प्रयत्न योगदान दिया हो। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, एसएससी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। तो देखिए आंसर था आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किन भारतीयों को वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर होगा आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब वर्ष 2000 का पुलित्जर पुरस्कार ए दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम शुरुआत की बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 2017 में की गई है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत, ठीक है, तो आपको याद रखने का यह पुरस्कार 2017 से दी जा रही है और पुलित्जर पुरस्कार 2020 में दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को दिया गया। अगला प्रश्न है कि द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। तो देखिए जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इमरान खान को दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न है कि द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे ह्यूमन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। अब यहाँ पे ह्यूमन की बात की गई है। तो देखिए यह पुरस्कार दिया गया है रसीदा तालिब को, ठीक है, रसीदा तालिब को द ह्यूमन ऑफ द ईयर्स 2020 का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। आंसर है विकास खन्ना को। विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। कोविड-19 के दौरान भारत के लाखों लोगों को भोजन मुहैया कराने के कारण वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड का पुरस्कार विकास खन्ना को दिया गया। एशिया गेम चेंजर अवार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड अमेरिकन सोसाइटी के द्वारा ही दिया जाता है और यह अवार्ड अमेरिका में रहते हुए एशिया के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए ये 2020 का गुलबेंकियन पुरस्कार, ठीक है, ये प्रदान किया गया है ग्रेटा थम्बरवर्ग को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ग्रेटा थम्बरवर्ग को यह पुरस्कार दिया गया।
जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली स्वीडन की 17 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए, इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया, तो इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई के पॉली उम्मीदवार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के पॉली उम्रीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा WH के किस वैज्ञानिक को विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। तो आंसर है आपका सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन को तमिलनाडु सरकार ने विशेष पुरस्कार से नवाजा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 29वीं सरस्वती सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न। आंसर है ऑप्शन सी वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को 29वीं सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधी लेखक वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। वासुदेव मोही को यह सम्मान उनकी लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया है। तो आपको याद रख लेना है ये भी पॉइंट कि वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान क्यों दिया गया है, उसके लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया है। पहला सरस्वती सम्मान पाने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन। तो ये भी आपको फैक्ट क्वेश्चन याद रख लेना है कि पहला सरस्वती सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी फैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एबल पुरस्कार, ठीक है, एबल पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार एग्जाम में से रिपीट किया है। आंसर है गणित के क्षेत्र में। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1 जनवरी, ठीक है, 2002 से की गई है। एबल पुरस्कार की शुरुआत 1 जनवरी 2002 से की गई है और वर्ष 2020 का एबल पुरस्कार ये दिया गया है आपका ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फिस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे फिर अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।